हेलो बच्चों, क्या हाल है। जेई मेन 2025 का पहला नोटिफिकेशन आ गया है जिसने पेपर के पैटर्न में बदलाव का आगाज किया है। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। एनटीए ने डेटा एनालिसिस किया हो कि हर बार ऑप्शनल क्वेश्चन की वजह से स्टूडेंट्स चूज करके 300 आउट ऑफ 300 ज़्यादा ला पा रहे हैं, तो कंपटीशन को और बढ़ाने के लिए भी ऑप्शंस हटा दिए, ऑप्शनल क्वेश्चन हटा दिए इंटीजर टाइप से। ये भी हो सकता है, और हो सकता है कई सारे दूसरे डेटा एनालिसिस भी हो। खैर, एनीवेज एग्जाम एग्जाम है और आप लोग के लिए भी वही एग्जाम है, तो आप लोग ये मान के चलिए कि कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है और हमें तो वही 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं इस बार भी, और बस ये देखना है कि हम अपने स्कोर को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्कोर मैक्सिमाइजेशन के लिए एक डेटा एनालिसिस लेके आया हूँ आपके सामने मैथमेटिक्स में, जेई मेन में, कि कैसे हम अपने स्कोर को मैथ्स में बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स जेई मेन का अभी तक का टफेस्ट सब्जेक्ट रहा है, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स से स्कोर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। 99 परसेंटाइल अगर लानी है तो 15-16 सवाल पे ही 99 परसेंटाइल आ जाती है 25 क्वेश्चन में से। तो डेफिनेटली हम अपने स्कोर को कैसे बैलेंस कर सकते हैं मैथमेटिक्स में, वो देखते हैं। ये एक डेटा शीट मैंने बनाई है। 2029 से 2024 तक के जितने क्वेश्चंस आए हैं वो मैंने कलेक्ट करने की यहाँ पर कोशिश करी चैप्टर वाइज, और ये पाया कि कुल मिलाकर 126 पेपर हुए थे इन सालों में, 2019 से लेकर 2024 तक, और कुल मिलाकर 3000 से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। लेकिन मेजॉरिटी बात यह है कि फंडामेंटल ऑफ अलजेब्रा, जिसमें मॉडुलस बेस या इक्वेशन बेस सवाल है, उसमें 12 सवाल पूछे गए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सब्सटेंशियली हर 2 पेपर में एक सवाल पूछा गया, तो 0.47 इसका वेटेज हो गया। तो यहां पर मैंने कुछ पोर्शन सेलेक्ट किया है जिससे श्योर शॉर्ट हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। वो शॉर्ट पोर्शन मैंने यहां पर कलर कर रखे हैं। सीक्वेंस सीरीज से 1.5 मतलब 2 या 1 सवाल कंफर्म आया है हर एक पेपर में, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी 1 सवाल, बाइनोमियल थ्योरम से 1, स्टैटिस्टिक्स से लगभग 1 सवाल हर एक पेपर में यहां पर पूछा गया है। पॉइंट स्ट्रेट लाइन से 1 सवाल मेजरली आया है। मैं ये बोल सकता हूं कि कॉनिक सेक्शन के इस पोर्शन को मिलाकर, जो ये सर्कल वाला पोर्शन है, इसको मिलाकर हमारे पास सब्सटेंशियली इस पूरे पोर्शन से 3 सवाल पूछे गए हैं। यहां पर आप इसको इस तरह से समझें, तो ये सेक्शन जो कोऑर्डिनेट का सेक्शन है, आपको 3 सवाल पेपर में उस सेक्शन से मिलेंगे। तो ये डेटा एनालिसिस आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, कुछ एवरेज 3 सवाल हर एक पेपर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आए, एक स्ट्रेट लाइन से मान लीजिए, या स्ट्रेट लाइन और सर्कल में से किसी एक से एक, और साथ में कॉनिक सेक्शन में से 2। तो ये एक आप एवरेज लेके चलिए। तो आप कोई तैयारी करते हैं अपने एग्जाम की और स्कोर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे सबसे पहले समय जहां खराब करते हैं वो ये है, वो सोचते हैं कि रिलेशन से शॉर्ट सवाल आ गए तो वो पहले कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को लेकर बच्चे परेशान होते हैं, लेकिन इसका वेटेज आप देखिए कि कम है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का भी वेटेज कम है, आएगा सवाल या तो आसान आएगा या होने लायक आएगा या नहीं होगा, तो वो एक बात है। लेकिन आप तैयारी किस चीज की करोगे वो इंपॉर्टेंट है। एसओटी को लेकर बच्चे परेशान होते हैं, एसओटी डेफिनेटली सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन फिर भी एसओटी से सवाल आए हैं, 2024 में भी आए हैं, तो कुल मिलाकर लेकिन 12 ही सवाल आए हैं, तो इसलिए बहुत चिंता वाली बात नहीं है। तो हमें जिनकी तैयारी करनी है वो मैंने यहाँ पर कलरफुल बना दिए हैं। जो यहाँ पर देखिए, जो अलग अलग कलर में आपको नजर आ रहे हैं, वो अपना पहला सेट है जहां से आप तैयारी कर सकते हैं। कुल मिलाकर अगर मैं सारे क्वेश्चंस की बात करूं, सभी क्वेश्चंस का टोटल करूं कि यहां पर कैसे हम सभी क्वेश्चंस को टोटल करें, अगर सारे के सारे पीवाईक्यू लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने कैलकुलेशन करी है। देखो यहां पर, जैसे फॉर एग्जांपल इस पोर्शन में देखिए कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में 131 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप हर क्वेश्चन को आराम से 8 मिनट में भी अटेम्प्ट करते हो तो आपको पीएनसी के सारे सवाल लगाने में कुल मिला के 17 घंटे लगेंगे हर क्वेश्चन को। अगर आप 8 मिनट क्यों दे रहे हो सर, एग्जाम में तो 2 या 3 मिनट में करना होगा। बेटा आप रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन करते समय आपको स्पीड धीरे धीरे बढ़ानी होती है। तो अगर आप किसी चैप्टर को तैयार कर रहे हो तो आप आराम से शुरुआत में तैयार करो, और फिर उसको बाद में जब आपकी स्पीड नेचुरली ग्रो होगी तब आपका जो कंट्रोल है उस चैप्टर पे ज्यादा अच्छा आएगा। तो आप ये मत सोचो कि आपको हर सवाल 3 मिनट में होगा। एक एवरेज आप आउटपुट निकाल के चलिए कि हाँ, मिनिमम आप इतना कर सकते हो।
आप बोलोगे सर इससे एग्जाम की स्पीड कैसे मैच होगी? बेटा वो टेस्ट के दौरान अपना स्पीड मैच होगा, लेकिन रिवीजन करते समय भी आप 8 मिनट एक एवरेज टाइम फ्रेम ले लो कि हाँ इसमें मैथ्स में आप मैनेज कर सकते हो। तो 1 घंटे में आप कितने सवाल कर पाओगे? 8 मिनट के हिसाब से आपके मन में सवाल भी आ रहा होगा, तो आप देख लो कि कितने सवाल आप कर पाओगे अगर 1 घंटे में 8 मिनट के हिसाब से। तो 10 सवाल भी नहीं कर पाओगे, तो 1 घंटा 10 मिनट में 70 मिनट में आपको कुल मिलाकर 10-11 सवाल का एक एवरेज आपको बनाना पड़ेगा। तो एवरेज 8 मिनट मैक्सिमम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि आप उस समय अंडरस्टैंडिंग भी कर रहे हो, रिवीजन भी कर रहे हो, तो कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी उसमें कर रहे हो, इसलिए 8 मिनट आपको लग रहे हैं। तो ये मत सोचो कि आपको एग्जाम में 8 मिनट की प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने तो मैक्सिमम टाइम लिया है कि एक एवरेज विद्यार्थी भी प्लान करता है कि मिनिमम इतना प्लान कर सकता है, तो कैसे करेगा? तो एक 8 मिनट पर क्वेश्चन का एक डेटा मैंने लिया है। आपकी स्पीड अगर 8 मिनट से ज्यादा अच्छी है, आप 5 मिनट में या 3 मिनट में सवाल कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छी बात है, तो उसमें कोई गलत नहीं है। तो मैंने तो 8 मिनट के हिसाब से डेटा तैयार किया है। तो यहां देखिए 17 आवर में आप पीएनसी का सारा डेटा हजम कर लोगे। इसी प्रकार बाइनोमियल थ्योरम का डेटा आप पूरा सॉल्व कर लोगे 21 आवर्स में। ये पूरा डेटा आवर्स में कन्वर्ट कर दिया अपन ने, ठीक है। और इसी प्रकार ये सारे आवर्स जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो आप देखिए कि क्या निकल के आता है। 423 आवर्स के आसपास पूरा डेटा निकल के आता है, मतलब 400 घंटे चाहिए आपको सारे के सारे पीवाईक्यू लगाने के लिए 2019 से लेकर 2024 तक के। अगर इस चीज को मैं कैलकुलेट करूं कि आप मैथमेटिक्स में तो पूरा काम करोगे नहीं, तो 423 आवर्स हैं आपके पास, तो आप इसको काम करोगे 4 घंटे पर डे के हिसाब से काम करते हो। मान लो स्कूल और प्री बोर्ड से आप फ्री हो चुके हो और आपका जो क्राइटेरियाज है, आपके पास हॉलीडेज हैं और उसको आप मैनेज कर पा रहे हो, तो 4 घंटा पर डे भी आप मैथ्स के लिए डेडिकेट कर रहे हो, तो भी आपको 106 दिन लगेंगे, जो कि जेईई मेन में आपके पास 106 दिन है नहीं। तो डेफिनेटली ये सारे सवाल तो आप नहीं लगा सकते। तो ये दिमाग में सेट कर लो कि सारे पीवाईक्यू आप नहीं लगा सकते, आपको कुछ सिलेक्टेड पार्ट लगाना होगा। तो उसके लिए क्या फिल्ट्रेशन किया है मैंने, वो सुनिए। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन आप ये समझो कि सब्सटेंशियल पोर्शन में से जो काम के पोर्शंस हैं, जैसे कि जो मैंने कलर कर रखे हैं, जैसे यहां पर लिमिट से 79 क्वेश्चन है, तो यहां से 60% क्वेश्चन आप कर लो। 60% क्वेश्चन मतलब 47 क्वेश्चन करो 79 में से सेलेक्ट करके, वेराइटीज सेलेक्ट करते हुए, है ना। हमने हमारे बच्चों को तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं, लेकिन आप भी अपने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन डेटा से एनालिसिस करके सिमिलर क्वेश्चन को हटाकर फास्ट वो प्रोसेस कर सकते हो जो आपको अलग अलग वैरायटी के नजर आए। तो आराम से आप 8 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से भी करते हो। 79 क्वेश्चन में से 60% क्वेश्चन छांट लेते हो, 47 क्वेश्चन करते हो, तो आपको 6 घंटे लगते हैं। 6 घंटे में आपका डेटा तैयार होगा और 6 घंटे में पूरा असाइनमेंट आपका हो जाएगा हर एक चैप्टर का, ये लिमिट का। इसी प्रकार वो आवर्स उस तरीके से रिड्यूस हो गए, तो टोटल मिलाकर 257 आवर्स आपके पास बचे। ये 257 आवर्स अगर आप अगेन सेम कैलकुलेशन से लेकर जाते हो, अगर सारे के सारे चैप्टर्स कर रहे हो, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप सारे के सारे चैप्टर्स कर रहे हो, मैं यहां पर 257 किसका टोटल है, ये सारे का टोटल है, मतलब नॉट इवन द कलर्ड वन। इनवर्स आईटीएफ भी आपको समय लग रहा है, मतलब सारे चैप्टर्स अगर आप एक बार टच करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो 257 आवर्स में। और 257 आवर्स 4 घंटे पर डे के हिसाब से आप मैनेज करते हो, तो आपके पास कुल मिलाकर जो समय है वो मैं यहां पर दिखा रहा हूं आपको। आप भी बता दीजिए कितना आएगा, लगभग 60 दिन के आसपास आपका समय बचेगा। 64 डेज आ रहे हैं, तो 64 डेज में आपके पास ये पूरा जो रिवीजन है अच्छे से हो सकता है। लेकिन इससे आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। फिर भी आप सिलेक्टेड पोर्शन करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये जो सिलेक्टेड चैप्टर है जो मैंने कलर्ड कर रखे हैं, केवल इनके इन क्वेश्चंस को कर लोगे तो भी आपके बहुत बड़ा पोर्शन तैयार होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आपने कलर्ड किया, ये कलर्ड वाला पोर्शन किया, तो 3 सवाल यहां से तैयार हुए। लिमिट कंटिन्यू डिफरेंशियबिलिटी कंफर्म 1 सवाल आता है, तो ये पूरा पोर्शन करने के बाद आपसे 1 सवाल हो जाएगा। तो 1 सवाल आपके कितने आवर में तैयार हो रहा है, 12 घंटे की पढ़ाई में तैयार हो रहा है। आप ये मान के चलिए 6 + 3 + 3। तो यही है, आपको रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट को समझना है कि आप कितने घंटे की पढ़ाई करने के बाद कितने क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली तैयार कर सकते हैं, अपनी मेहनत को बिल्कुल फोकस वे में प्लान कर सकते हैं। तो ये पोर्शन जैसे ही आपने किया, अब आप करके देखिए इस एनालिसिस के बाद, तो यहां पर आपके जो कलर्ड वाले पोर्शन है उसका टोटल आएगा 21, मतलब 21 क्वेश्चन आपके कंफर्म तैयार हो जाएंगे। मान लो आप कोई इन 21 क्वेश्चंस में से 3 सवाल टफ भी आ गए, तो भी 18 क्वेश्चंस मैथ्स में आप कंट्रोल कर सकते हो। और 18 क्वेश्चन सही करने का मतलब मैथमेटिक्स में आपको कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यही चीज मैं बता रहा हूं कि ये, और इस काम को करने में आपको कितना टाइम लगेगा वो टाइम मैंने अलग से कैलकुलेट करके दिया।
ये 257 आवर तो पुराना वाला था, और बचा हुआ जो था उसमें कुछ आवर्स कम हो जाएंगे, 203 आवर्स का काम बचेगा, और वो 4 घंटे पर डे के हिसाब से 57 डेज में कवर हो रहा है, जो एक बड़ा अचीवमेंट है हमारे पास। 51 डेज में कवर हो रहा है, जो हमारे पास एक बड़ा अचीवमेंट है। 50 दिन में हमारा एक सब्सटैंशियल इंपॉर्टेंट चैप्टर का रिवीजन तैयार हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने जो कलर्ड वाले चैप्टर थे वो हाईलाइट कर दिया, आपके लिए पूरा एनालिसिस करके दे दिया कि आपको इसी डायरेक्शन में काम करना चाहिए। अगर आपके पास समय कम है, आप स्मार्टली काम करना चाहते हैं, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करना चाहते हैं, आरओआई को समझना चाहते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप प्लान करेंगे तो आपका स्कोर वाकई में मैथ्स में शानदार तरीके से बैलेंस हो जाएगा। और यही मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।